विवादित बोल के लिए जाने जाने लगे कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी इस बार राजपूत समाज के निशाने पर हैं। सैनी निवास पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर राजकुमार सैनी से माफी मांगने की अपील की है। दरअसल सोशल मीडिया पर दिए गए अपने बयान में राजकुमार सैनी ने राजपूत समाज पर टिप्पणी की है। इससे राजपूत समाज के लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। समाज के कुछ लोग राजकुमार सैनी की सेक्टर 3 कोठी पर पहुंचे, उनके बोर्ड पर राजपूत लिख दिया। वहीं क्षत्रिय समाज के नेता शैलेंद्र राजपूत ने कहा है कि राजकुमार सैनी ने एक साक्षात्कार में क्षत्रिय समाज पर उंगली उठाते हुए भद्दा मजाक किया, जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही राजकुमार सैनी को 6 जून यानी कि कल तक माफी मांगने का वक्त दिया गया है, वरना पूरे क्षत्रिय समाज ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। क्षत्रिय समाज के युवा संगठन जो राजकुमार सैनी ने 2 दिन पहले द एयर न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू दिया है, उसने उसमें क्षत्रिय समाज के ऊपर जो उंगली उठाई है, जो मजाक किया है, इसके लिए आज ये युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राजकुमार सैनी को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। अगर 24 घंटे के अंदर उसने माफी नहीं मांगी, जो आगे की कार्रवाई होगी उसका जिम्मेवार राजकुमार सैनी खुद होगा। अगर 24 घंटों के अंदर उसने माफी नहीं मांगी, 6 तारीख 11 बजे पूरे प्रदेश में मैसेज दे दिया गया है। परसों 6 तारीख को यहाँ पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पंचकुला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ऑक्सी वन वाटिका में पीपल का पौधा लगाया। कहा कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार ने ऑक्सी वन वाटिका लगाने का निर्णय लिया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को रोकने के लिए पेड़ बहुत आवश्यक हैं और जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि 100 एकड़ जमीन पर ऑक्सी वन की स्थापना हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक नई योजना का शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर की है। ऑक्सी वन यानी आज के समय की मांग को देखते हुए जिस प्रकार से कोविड काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमें अपनी जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन हमें पेड़ दे सकते हैं, बिना कोई खर्चा किया वो दे सकते हैं। तो ऐसे समय के अंदर ये हर शहर के अंदर ऑक्सी वन की स्थापना और उसके अंदर भी ऐसे पेड़ लगाएं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें। और टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि 1 तारीख को टोहाना में हुई घटना में जिन लोगों ने भी मेरे साथ जो कुछ किया, मैं उन्हें माफ करता हूं। बबली ने कहा कि इस घटना के दौरान जो भी शब्द मेरे मुंह से निकले वो शोभनीय नहीं थे। मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं और खेद प्रकट करता हूं। दरअसल घंटों चली बैठक के बाद यह सहमति बनी है। विधायक द्वारा माफी मांगने के बाद अभी भी हल्का पेच फंसा हुआ है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली के चालक व निजी सचिव के बयान पर जो केस हुए हैं, विधायक उन्हें वापस लेने के लिए मान गए हैं, लेकिन सदर थाने में मुकदमा नंबर 103 दर्ज हुआ है, जो प्रशासन की तरफ से दर्ज किया गया था। अभी इस मामले में कोई सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए अभी पेच फंसा है। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना की जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूं और खेद प्रकट करता हूं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और इससे सबक लेते हुए IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर पृथला के विधायक और हरियाणा सरकार में चेयरमैन नयनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पौधे लगाए। इस मौके पर न सिर्फ अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया, बल्कि उनकी देखभाल को भी सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की गई।
बता दें आपको कि इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने सभी से अपील भी की है कि वो पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य, जैसे कोरोना काल में हमने अभी महसूस किया है कि हम हर जगह ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। तो इस संदर्भ में मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो जैसे हम यहाँ पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो मेरा टारगेट ये था कि यहाँ पे कंक्रीट की बिल्डिंग के साथ हम उतने ही पेड़ भी लगाए जाएं। तो इस मानसून में मेरा टारगेट ये है कि हम एसोसिएशन के साथ मिलके, हमारे एसोसिएशन के प्रधान हैं, इन्होंने भी मुझे वादा किया है कि हम दोनों मिलके इस बार 10,000 पेड़ हम IMT में लगाएंगे। तो पर्यावरण दिवस है, उसकी प्रदेश के सभी वासियों को, कटरावासियों को, देशवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। और आज हमारे जो HSIDC के अधिकारीगण हैं, IMT एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक ये पौधारोपण का काम जो किया है, पहले भी ये लोग इस दोनों डिपार्टमेंट भी और अपना एसोसिएशन भी मिलकर के इस तरह के काम करते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन काम है। और पर्यावरण को कंट्रोल रखना, दूषित ज़्यादा ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, उसके लिए हम सबको आगे आकर काम करना चाहिए। हरियाणा में भी अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में कैथल के नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीनेशन केंद्र पर 45 साल से ज्यादा की उम्र के कर्मचारियों को टीका लगाया गया। नगर परिषद के कार्यकारी चेयरमैन ने कहा कि सफाई कर्मचारी ही शहर में सफाई व्यवस्था को बनाए रखते हैं और कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने 24 घंटे शहर में सफाई कर एक अपनी बड़ी भूमिका निभाई। जी, टीका लगाने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हम यही कहते हैं कि मतलब सबको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कहते हैं कि बुखार आता है, ऐसा कुछ नहीं है भी इंजेक्शन लगाने से कोई बीमारी होती है या कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन लगाने से ये है कि इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है इंसान की। सफाई को लेकर शहर के अंदर जितने भी हमारे दरोगा हैं बिल्कुल अपना दिन रात सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो समय को भी ना देखते हुए सारे शहर की सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले मैं शहर में गया था और साथ में सफाई कर्मचारियों को भी लिया था। उनके अपना ईओ साहब भी मेरे साथ थे, सेक्रेटरी भी मेरे साथ था और सेंट्रल इंस्पेक्टर भी मेरे साथ था। शहर का जायजा लिया है। ज़्यादातर दिक्कत हमें ये आती है जब सफाई कर्मचारी काम करके चले जाते हैं, तो शहरवासियों से निवेदन है उसके बाद कृपया अपना गंद अपने घर में ही रखें, अगले दिन गिर दें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।